नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह रही है कि दिव्य शक्तियों पर वो बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई है कि अब वो भगवान पर भी राजनीति साहब करने लगी है। उन्होंने सिर्फ नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति की बात की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा मतलब झूठों की जो पार्टी है, अब वो भगवान और देवी देवता पे बात कर रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि भगवान की जो शक्ति है वो साहब खत्म नहीं होती है। और जो नकारात्मक शक्ति की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग 24 घंटा आपके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं, और राहुल गांधी जी उसी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान मतलब नफरती जो इनकी शक्ति है, जो इनके अंदर नफरत का एजेंडा फैलाने का काम करते हैं, उसी को उन्होंने सकारात्मक शक्ति के रूप में आप लोगों को बताने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बात पची नहीं, और उन्होंने इजूल फिजूल तोड़ मरोड़ कर बयान जनता के सामने परोस दिया, और मीडिया चैनल वाले उसी पर डिबेट करने लगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं साहब, लेकिन जो राहुल गांधी की विचारधारा है, जो राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी है, वो है संविधान के पक्ष में। संविधान के बताए हुए रास्तों पर राहुल गांधी जी लगातार चल रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं की इज्जत आबरू देने की बात कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण और हको अधिकार देने की बात कर रहे हैं, किसानों की आय दुगुना करने की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि दिव्य शक्तियों पर बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप एक चीज सोचिए कि भगवान पर बात करना ठीक है, भगवान अलग आस्था का विषय है, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य विषय है या भगवान पर डिबेट करना विषय है? अपनी प्रतिक्रिया इस पर साहब जरूर दें। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तानाशाही पे उतरी है, देश की एक एक जनता, एक एक आवाम जान रही है। जितनी बालूशाही इन्होंने फैला दी है ना साहब 10 सालों में, आप सब जानते हैं। इतनी बालूशाही तो हिटलर ने भी नहीं फैलाई थी, आप जानते हैं। आज के समय पर साहब जो बोल रहा है, मान लीजिए कि तलवार की नोक पर चल रहा है, और आप लोगों को जागना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को जागना पड़ेगा, दलित समाज के लोगों को जागना पड़ेगा, मुसलमान समाज के लोगों को जागना पड़ेगा, और सवर्ण समाज के लोगों को भी जागना पड़ेगा। क्योंकि अब 10 साल में, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मोदीनामा पढ़ने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे समाज के लोगों ने किया है, सवर्ण समाज के लोगों ने किया है। लेकिन अब जागिए साहब, क्योंकि मैं एक चीज, पहले तो मैं भी सोचता था मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बताइए, जो मोदीनामा पढ़ता है साहब उसको भी गैस सिलेंडर 1200 रुपए में ही मिलता है। जो मोदीनामा पढ़ता है उसको भी डीजल पेट्रोल वही रेट में मिलता है। जो मोदीनामा पढ़ता है उसके भी बच्चों को वही शिक्षा मिलती है। तो साहब, इससे बेहतर है कि सरकार से सवाल पूछा जाए, सरकार की हकीकत को जनता के सामने लाया जाए। लेकिन जो आज की मीडिया है ना साहब, आज की जो मीडिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चड़चमुकम करने में लगी है। मीडिया एक मोमबत्ती की तरह होती है कि उसे हमेशा विपक्ष के साथ में खड़े होकर जलना चाहिए, लेकिन आज धूप अगरबत्ती की तरह हो गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में जाकर बैठ गई है। तय आपको करना है। अगर आप टीवी देखते हैं तो तय आपको करना है कि अब अपने घर की टीवी बंद करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रयोगशाला बंद करेंगे। क्योंकि अगर आपने टीवी नहीं बंद की साहब, तो आपके आसपास पड़ोस में जो नकारात्मक शक्ति को फैला दिया गया है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस देश में साहब हमने वो दौर भी देखे हैं, हिंदू मुसलमान देख के, दाढ़ी और टोपी देख के मार दिया जाता है, दलित भाइयों को घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है। कब तक? आखिर कब तक? आप लोग सोचिएगा जरूर, क्योंकि मंथन है परिवर्तन का। अभी और तमाशा होने दो, कहां कहां छिपे हैं आपके दुश्मन, अभी और खुलासा होने दो। पता तो साहब 24 के बाद में लग ही जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी दुनिया को मालूम है। इलेक्टोरल बोर्ड पे अगर बात कर लिया जाए तो 60 अरब से ज्यादा पैसा, सोचिएगा साहब, 60 अरब से ज्यादा पैसा ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में अभी आंकड़ा छुटका आया है। अब आप सोचिए प्रधानमंत्री फंड कोष से जब निकलेगा। और आपको मैं बताऊं एक बात, मुझे तो नहीं लगता साहब कि एसबीआई का पूरा डाटा है। पूरा डाटा आ गया तो आटा गीला हो जाएगा, और आटा गीला हो गया, एक चीज आपको बताएं, बंदर के हाथ में आटा दे दो तो लिट्टी नहीं बना पाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर 24 में भारतीय जनता पार्टी को आपने कुर्सी दे दी तो इस देश को नहीं चला पाएंगे, देश चरमरा जाएगा। तय आपको करना है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।